नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक बार फिर से वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से विपक्ष के जो सांसद है उन्होंने इस बैठक से वॉकआउट कर दिया है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर आज इस बैठक में प्रेजेंटेशन दिया गया और उसी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट को लेकर बैठक के अंदर जमकर बवाल हुआ है और बवाल होने के बाद कई सांसद बैठक से बाहर निकल गए। इस मीटिंग में यह बताया जा रहा है कि जो प्रेजेंटेशन दिया गया है उसको लेकर विपक्षी सांसदों का आरोप है कि वो रिपोर्ट पूरी तरह से अमान्य है। इस पूरे मामले को लेकर आतिशी मार्लिना ने जगदंबिका पाल को एक लेटर भी लिखा है और उन्होंने अपने इस लेटर में कहा है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई वो दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना तैयार की गई। तो आज की बैठक में क्या कुछ बवाल मचा है बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पिछले सोमवार को भी मीटिंग हुई थी, बोतलें तोड़ी गई थी, आज एक बार फिर से हंगामा। आज बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ? देखिए, बैठक के अंदर वही हंगामा, वही बवाल, वही सारी चीजें जो पहले लगातार ये लोग करते आ रहे हैं। टाइम बाउंड जेपीसी है और इनका जो स्ट्रैटेजी ये रहा है कि हर चीज के ऊपर वो जो है वो तमाशा करेंगे, हर चीज के ऊपर वो डिले टैक्टिस करेंगे ताकि वो टाइम पे ये सारा कुछ जो है वो नहीं हो पाए। और जो सबसे बड़ी चीज है, ये आतिशी मार्लिना की चिट्ठी जो रिलीज की गई है और जिसमें ये कहा गया है, देखिए प्रोसेस क्या चल रहा है कि जहां कहीं भी इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, हर राज्य के रिप्रेजेंटेटिव वक्फ बोर्ड के लोग, वहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लोग, एनजीओ, सोशल वर्कर, ये तमाम लोगों को वहाँ बुला करके बातचीत की जाती है। तो वक्फ बोर्ड की तरफ से हर जगह वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे लोग आते रहे हैं। उसमें सरकार के भी लोग होते हैं, गैर सरकारी लोग भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं। ये तमाम इस तरह की व्यवस्था है। अब समस्या ये है कि आप लोग तो होनहार लोग हो। आपका जो वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो तो तिहाड़ जेल में चक्की पीस रहा है। और क्या कारण है? कारण यही है कि वक्फ बोर्ड के मेंबर्स ने ही इस वक्फ बोर्ड के फर्जी चेयरमैन के ऊपर आम आदमी पार्टी का ये लठैत अमानतुल्लाह, जिसने ये तमाशा शाहीन बाग में करवाया था, उसको कोर्ट ने जेल भेज रखा है। आज भी खबर आई है, झटका फिर से लगा है। आरोप क्या है? आरोप क्या है? वक्फ बोर्ड की जमीन, वक्फ बोर्ड के अंदर अपॉइंटमेंट, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को इसने अपनी बपौती समझ ली थी और उसमें ये घपला कर रहा था, तो इसलिए वो जेल के अंदर है। तो यहां एडमिनिस्ट्रेटर अश्विनी कुमार ने एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट वहां पेश किया गया, वहां उसके लोग गए और जैसे ही रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन शुरू होने लग गया, बस वहां बवाल मचाना शुरू कर दिए। संजय सिंह कूद पड़ा, उसने कहने लगा कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। अब ये कहा गया कि भाई सरकार से पूछ के नहीं, ये दिया गया है, जो चिट्ठी दी गई है, और चिट्ठी भी तो बड़ी गजब है। इन लोगों का तो समझ में नहीं आता है। ऊपर नाम आतिशी चीफ मिनिस्टर। भाई आतिशी पूरा नाम लिखो, आतिशी मार्लिना लिखने में शर्म आती है? या जो तुमने नाम बदला है पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कि मैं हिंदू हूं, राजपूत हूं, आतिशी सिंह, तो आतिशी सिंह ही लिख दिया होता। आतिशी चीफ मिनिस्टर चिट्ठी लिख दिया। क्या लिखा? इट हैज बीन ब्रॉट टू माय नोटिस दैट अ रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड बाय श्री अश्विनी कुमार, एडमिनिस्ट्रेटर, दिल्ली वक्फ बोर्ड, बिफोर द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी headed by your good self. This report has been submitted by the said officer without the approval of the government of NCT of Delhi and therefore may be treated as null and void. भाई बाकी राज्य के जो वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर या चेयरमैन ने जो चिट्ठी लिखी, वो सरकार का ठप्पा लगा करके आई थी क्या? पहला सवाल ये। और आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि उस रिपोर्ट में जितने भी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट भेजा गया, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, तो वो अपनी रिपोर्ट में बताते कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। हालांकि ये रिपोर्ट जेपीसी को दी गई है, उसके अंदर क्या है वो सार्वजनिक रूप से तो अभी बताया नहीं जा रहा, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि
वक्फ बोर्ड ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें इनके पास 1964 1964 संपत्ति है, जिसमें अधिकांशतः मस्जिदें हैं और इनमें से कई 100 साल से पुरानी मस्जिदें हैं। ठीक, लेकिन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भाई इसमें वर्तमान में क्या है नहीं है, तो उसमें बहुत सारे 200 से ज़्यादा इस तरह के डिस्प्यूटेड साइट्स के बारे में बताया गया है कि भाई रेलवे ने कर लिया, तो केंद्रीय सरकार ने कर लिया, डीडीए ने जब्त कर लिया। ये कंटेस्टेड प्रॉपर्टीज, उसकी लिस्ट 200 से ऊपर है। और उसमें सबसे मजेदार बात बताएं, दक्षिण दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर, कहा कि भाई ये वक्फ की जमीन पे है। फिर कहा पश्चिम दिल्ली के मंगलापुरी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर, शमशान मंगोलपुरी स्थित शिव शक्ति काली माता मंदिर और महावीर इनक्लेव में प्राचीन शिव मंदिर। ये वक्फ बोर्ड की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वक्फ की जमीन पे मंदिर बना दी गई है। और मजेदार बात यह है कि ये सारे प्राचीन मंदिर हैं। वक्फ बोर्ड पैदा भी नहीं हुआ था, इस्लाम आया भी नहीं था, उसमें कुछ मंदिर ऐसे हैं जब हिंदुस्तान में इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं था, तब से वो मंदिर जो है एग्जिस्ट कर रहा है। आपने तमाशा कर दिया। अब इसको मालूम है कि भाई ये बैकफायर करेगा। यही सारी चीजों को दुरुस्त करने के लिए ही तो वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव किया जा रहा है। अब दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया, उसने बताया कि ये हमारा पोजीशन है। अब ये पोजीशन है तो इसमें बवाल मचेगा, तो लोग नहीं, सरकार से नहीं पूछा, ये अपने मन से कर दिया। सभी रिपोर्ट को लेकर डर गई आतिशी मारना और चिट्ठी लिख रही है और इस रिपोर्ट को मान्य बताया। डरने से क्या होगा? इनका जो गुरु है, जिनको ये लोग भगवान राम की उपाधि देते हैं और ये लोग भरत बने हुए हैं, ये फ्रॉड लोग। भाई केजरीवाल तो ओखला में मुसलमानों के वोट लेने के लिए वहां पे क्या कह रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार वक्फ के साथ है। और मुझे सुनने में आया है, दिस इज व्हाट ही सेड, कि मुझे ये सुनने में आया है कि हिंदुस्तान का जो सबसे अमीर आदमी है उसका घर जो मुंबई में है, ये मुकेश अंबानी के बारे में कह रहा था, एंटालिया जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग वक्फ की जमीन पे है। जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा उस बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चला दूंगा। दिस इज हाउ यू इनकरेज। आप जो है इसी तरीके से आप सब लोगों को इनकरेज करने में लगे हुए हैं। अब फाइनेंशियल टाइम्स ने क्या बताया कि रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, ओवर 200 प्रॉपर्टीज इन दिल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ 2 डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैड बीन डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी, फाउंड टॉप ऑफिशियल who appraised the parliamentary panel examining the वक्फ बोर्ड बिल। और यही बात कही गई आज जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से जो अधिकारी आज वहां पे थे, जब उनसे बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसमें 200 से ज्यादा इस तरह की चीजें जो है वो की जा रही है, जिसमें और भी डिटेलिंग उसकी है। कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए, ये लोग इसी को कहते हैं क्या, चोरी और सीनाजोरी। एक कांग्रेस पार्टी है, मुसलमानों का वोट नहीं मिल रहा था, तो 2014 के चुनाव की घोषणा से ठीक एक दिन पहले ध्यान रखिए, रात के अंधेरे में ये मौनी बाबा, ये मनमोहन सिंह की सरकार जो सोनिया गांधी के इशारे पे उठता बैठता था, इसने रातों रात 126 प्रॉपर्टी लैंड पार्सल्स जो बाकायदा दिल्ली के मेन इलाकों में थे, उसको इसने वक्फ के हवाले कर दिया था। वक्फ की कमेटी को जो है, वक्फ बोर्ड को जो है, इसने बाकायदा सरकार के आदेश से वो प्रॉपर्टी जो है वो डाला गया था। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी, ये G20 का जो मसला आया था, उस सारे आदेश को वापस लिया गया और उन सब जगहों पे बुलडोजर चला करके सरकार ने उस जमीन को खींचा। तो आप देखिए वक्फ के ऊपर ये इतना तमाशा, इतना बवाल, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की गंदी राजनीति, उसका ये नतीजा है कि आप मंदिरों के ऊपर क्लेम कर दे रहे हो। दिल्ली के अंदर ये जो रिपोर्ट गई है कई सारे मंदिरों के ऊपर, अब चुनाव आ रहे हैं, उससे बवाल मचेगा तो मरता क्या न करता। यही होता है
दो नाव की सवारी करने में ऐसे ही लोगों की स्थिति होती है। तो रिपोर्ट तो अधिकारी दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया जो लीगल है, क्योंकि आपका चेयरमैन इतना होनहार है कि वक्फ को लूट करके पकड़ा गया और जेल के अंदर सड़ रहा है। वक्फ बोर्ड को लूटने में, वहां पे भ्रष्टाचार के मामले में ही वो जेल के अंदर है। और अब आप ये कह रहे हो कि हमसे पूछा नहीं, पूछने की आवश्यकता है या नहीं, ये तो कुछ देर में मालूम चलेगा जब जेपीसी के चेयरमैन अंबिका पाल जी अपना वर्डिक्ट देंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में रिपोर्ट से खुलासे हो रहे हैं, तभी आतिशी मालेना डरी हुई है और इसी बौखलाहट से आज संजय सिंह ने भी मीटिंग में जमकर बवाल किया। हालांकि मीटिंग से कई विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। तो वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले को लेकर अमानतुल्लाह खान तो फंसे ही हैं, लेकिन आज की खबर ये भी है कि अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत को आज एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।